मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आरआईसी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं एन त्रिपाठी आप लोगों को आज रसायन के हैलोजन परिवार के तत्वों के लास्ट टॉपिक ऑक्सी अम्ल, हैलोजनों के ऑक्सी अम्ल को पढ़ाता हूं। फिर इसके पश्चात हम लोग इस चैप्टर के अगले पार्ट, चौथे पार्ट, उत्कृष्ट गैसों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो ऑक्सी अम्ल, हैलोजनों के ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन, हैलोजनों के ऑक्सी अम्ल। फ्लोरीन छोटे आकार तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता रखने के कारण ऑक्सी अम्ल नहीं बनाता। शेष सभी हैलोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि ऑक्सी अम्लों की 4 श्रेणियां बनाते हैं। इनमें से बहुत से ऑक्सी अम्लों का स्थायित्व उनके जलीय विलयन में या उनके लवण के रूप में होता है। हैलोजन के प्रमुख ऑक्सी अम्ल निम्नवत हैं। मतलब ये हुआ कि हैलोजन परमाणु ऑक्सीजन से संयोग करके एक प्रकार का अम्ल का निर्माण करता है जिसे हम हैलोजनों का ऑक्सी अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख ऑक्सी अम्लों के विषय में पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट है हाइपोहैलस अम्ल, हाइपोहैलस एसिड। इस श्रेणी के अंतर्गत HOX प्रकार के ऑक्सी अम्ल आते हैं। HOX जैसे हाइपोहैलस या हाइपोक्लोरस अम्ल HOCl, हाइपोब्रोमस अम्ल HOBr, हाइपोआयोडस अम्ल HOI। इसमें यक्स की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। दूसरा है हैलस अम्ल। इस श्रेणी में HXO2 प्रकार के ऑक्सी अम्ल आते हैं। HXO2 यानी हैलस अम्ल HXO2 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के जुड़ने से बना होता है। जैसे क्लोरस अम्ल HClO2, इनमें यक्स की ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। थर्ड है हैलिक अम्ल, हैलिक अम्ल, हैलिक एसिड। इस श्रेणी के अंतर्गत HXO3 प्रकार के ऑक्सी अम्ल माने एक हाइड्रोजन, एक हैलोजन, 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से संयुक्त होता है। जैसे क्लोरिक अम्ल HClO3, ब्रोमिक अम्ल HBrO3, आयोडिक अम्ल HIO3, इनमें यक्स की ऑक्सीकरण संख्या +5 होती है। परहैलिक अम्ल, परहैलिक एसिड। इस श्रेणी के अंतर्गत HXO4 माने एक हाइड्रोजन, एक हैलोजन, 4 ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ संयुक्त होता है। जैसे परहैलिक अम्ल, परक्लोरिक अम्ल HClO4, परब्रोमिक अम्ल HBrO4, परआयोडिक अम्ल HIO4 आदि। इन परहैलिक अम्लों में यक्स की माने हैलोजन की ऑक्सीकरण संख्या +7 होती है। और अगला देखते हैं। अब हम लोग हैलोजन के ऑक्सी अम्ल, जिन अम्लों के विषय में हमने पढ़ा उनकी संरचना कैसी होती है। जैसे पहला है हाइपोहैलस अम्ल की संरचना। हाइपोहैलस अम्ल में केंद्रीय हैलोजन परमाणु sp3 संकरित होता है। इनमें 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण इनकी संरचना रेखीय होती है, लीनियर होती है। HOX हाइपोहैलस अम्ल की संरचना निम्नवत है। सेकेंड है हैलस अम्ल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ हैलस एसिड। इनमें केंद्रीय हैलोजन परमाणु sp3 संकरित होते हैं और इनमें 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। इनकी संरचना V के आकार की होती है। जैसे एक तरफ ये हैलोजन परमाणु केंद्र में लगा हुआ है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड से OH। ये आपका हैलस अम्ल की संरचना होती है। थर्ड, हैलस अम्ल की संरचना, हैलस अम्ल की सेकेंड हैलस ये डबल हो गया है। ये हैलिक अम्ल की संरचना, हैलिक अम्ल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ हैलिक एसिड। हैलिक एसिड में केंद्रीय हैलोजन परमाणु पर sp3 संकरण होता है। इनमें से एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, अतः इनकी संरचना पिरामिडीय होती है, पिरामिड के आकार की होती है। यक्स पर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन युग्म, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड से OH, ये हैलिक अम्ल होता है।
अब इसके पश्चात हम लोग फोर्थ की तरफ चलते हैं, परहैलिक अम्ल। स्ट्रक्चर ऑफ परहैलिक एसिड। परहैलिक अम्ल में केंद्रीय हैलोजन परमाणु sp3 संकरित होता है तथा इनमें कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता, अतः इनकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। यहाँ पर परहैलिक अम्ल की संरचना बनी हुई है। इस प्रकार से आज की डेट में हम लोगों ने हैलस अम्ल के सभी ऑक्सी अम्लों को हमने पढ़ा है, हैलोजन के सभी ऑक्सी अम्लों को पढ़ लिया है। अब अगले टर्न पर हम लोग उत्कृष्ट गैसों के विषय में जानेंगे। उत्कृष्ट गैसें क्या है? पी ब्लॉक तत्व के वर्ग 18 जीरो ब्लॉक के तत्व उत्कृष्ट गैस अक्रिय गैसों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।